नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम की सीरीज में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारे विषयों को समझ रहे हैं, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से, बालक ब्रह्मचारी जी के दृष्टिकोण से। बालक ब्रह्मचारी जी को हमने समझा, हमारे साथ उपस्थित जो हमारे खास अतिथि हैं उन्होंने बहुत कुछ हमें समझाया, और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सबने सुना हुआ है, लेकिन उसको करने का सही ढंग हमें शायद नहीं पता। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है। आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बहुत खास मेहमान शंकर सरकार जी। उनका स्वागत करेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत राम नारायण। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मेडिटेशन का, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को अभी बताया, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मेडिटेशन करने की सही तरीका क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। मेडिटेशन, ध्यान करना, जप करना, ये बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान, हर मनुष्य का शरीर में 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ आत्मा, सोल, गॉड पार्टिकल्स, ईश्वर कणा शरीर में रहती है, पूरा बदन में। हम लोग तो 3 टाइम 4 टाइम नाश्ता खाना खाता है। ये जो खाना खाते हैं वो लोग क्या खाएगा? ये जो दुनिया बसा हुआ है, सारे दुनिया ये साउंड एनर्जी से बना हुआ है। साउंड है ब्रह्म, ब्रह्म है ध्वनि, ध्वनि है हर चीज का फाउंडर, और विदाउट साउंड कोई सृष्टि नहीं हो सकता है। विदाउट ध्वनि, ध्वनि को छोड़ के कोई सृष्टि का कोई जरिया नहीं बन सकता है। इसलिए ध्वनि को हर प्राणी को, हर जीव को, हर उद्भिद को, आप कोई पेड़ का नीचे अच्छा साउंड गाना लगाएगा तो पेड़ भी उज्जीवित होगा। और गाय का जो दूध देता है वो भी गाना सुनना चाहते हैं। क्यों? गाना एक साउंड होता है, ध्वनि होता है। तो अच्छा गाना सुनने के लिए हर इंसान को, हर मनुष्य को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, इसके बारे में सोच होना चाहिए। एक्चुअल में हम जो खाते हैं वो हमारा शरीर में जो 50,000 सोल, आत्मा है, गॉड पार्टिकल्स है, वो साउंड एनर्जी से पैदा हुआ। साउंड एनर्जी को उसको चाहिए खाने के लिए, जीने के लिए। इसलिए हर इंसान को हर वक्त मूल जो कंडारी है वो हमारा विवेक है। तो विवेक को भी साउंड एनर्जी चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ध्यान जप करना चाहिए, और नाम कीर्तन भी करना चाहिए। मेरा गुरुजी 2 चीज़ दिया है सबको। पहला दीक्षा दिया, ना किसी से पैसा लिया, ना कोई कपड़ा लिया, ना कोई वस्तु लिया, ना कोई चीज़ लिया। गुरुजी से मांगा है, देखो जब मेरे को जरूरत होगा हम तुम्हारा सबका दिल मांगेंगे, सब दिल एक जगह में रखेंगे और सबको मुक्ति दिलाएंगे। तो उसने, गुरुजी ने, महागुरु ने, जिसका सबका गुरु है, गुरु का गुरु है, वो बालक ब्रह्मचारी जी इतना शानदार साइंटिफिक बात बताया था। साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को, जो सत्येंद्र बोस धरती में बड़ा साइंटिस्ट बन गया था, पहले से मेरा गुरुजी का संपर्क में थी। उनका तत्व लेके, फॉर्मूला लेके गॉड पार्टिकल्स, ईश्वर कणा आविष्कार किया था। तब सत्येंद्र बोस बड़ा साइंटिस्ट बन गया। सत्येंद्र बोस को पूछा था, एक गुरुजी पूछा, अरे सत्येंद्र बोस तुम बताओ, एक आदमी को खून करने से, मार देने से, तो उसी इंसान को 20 साल सजा होता है, उसको हैंग कर देता, फांसी हो जाता है। तो सत्येंद्र बोस तुम तो लाखों करोड़ खून किया है, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा धरती का कानून, देश का कानून और प्रकृति का जो कानून
वो तो तुमको छोड़ेगा नहीं। तो वो बोलता है गुरुजी मैं कब खून किया, हम तो कभी खून नहीं किया। बोले गुरुजी बोले तुम सोचो, एक बच्चा जन्म देने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए अगर ऊपर वाला का सैंक्शन हो जाए तब मिलता है, तो एक बच्चा जन्म देने के लिए कितना बच्चा मरते हैं, इसके बारे में तुम्हारा अंदाज है क्या, जानकारी है? तो गुरुजी बोलने का साथ बोलता मैं तो हमको मालूम नहीं है। तब गुरुजी बताया साइंटिस्ट सुतन बोस को जी एक इंसान, एक आदमी का अंदर, हर जीव का अंदर कम से कम 50,000 करोड़ आदमी, इंसान, आत्मा और गॉड पार्टिकल ईश्वर को ना ईश्वर ने क्यों डाल दिया, और सबको लेके हमारा आपका सबका विवेक चैतन्य वो लेके बैठा है गोद में। तो विवेक चैतन्य उसको खिलाना चाहते हैं, जैसे हम पिता है माता है वो उसका बच्चा को खिलाना चाहते हैं। तो विवेक चैतन्य हर वक्त हमको बोलता है अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, अच्छा चिंतन करो, मेडिटेशन करो, जप तप करो, नाम कीर्तन करो। देखिए गौरंग महाप्रभु ने नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड में, घर घर में अभी इस्कॉन का द्वारा और भी बहुत संस्था है, सब मिलके हरे कृष्ण कर रहा है, हरे राम कर रहा है। ये भी एक कीर्तन है। तो वही कीर्तन को जो स्रष्टा का आदि नाम, असली नाम, स्रष्टा का नाम, विश्व ब्रह्मांडों का नाम रामो नारायण राम, ये रामो नारायण राम हम लोग को कीर्तन कीर्तन करने के लिए, रैली करने के लिए हमको बताया। हम लोग बैठ के खड़ा होके आसमान का तरफ देख के, आसमान को याद करके, आसमान का ऊपर मनोनिवेश करते हुए हम लोग राम और नाम कीर्तन कीर्तन खनन मनन भाव महाभाव करते थे। ये हमारा धर्म है, ये भी एक पाठ है। और मेडिटेशन करना है, रात को जब खाना वाना सब खा के सोने का टाइम बिस्तर में लेटते हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी खाना खा लेना चाहिए, और खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए, पानी पीने का बाद खाना खाना चाहिए, खाना खाने का बाद बिस्तर में बैठ जाओ। जैसा बैठने के लिए हमारा सुविधा होता है, हमारा शरीर, हमारा देवजन तो जिस प्रकार में हमको मदद करता है ऐसे बैठ जाना। तो पद्मासन करके बैठने की जरूरत नहीं है, कोई आसन की जरूरत नहीं है, बिस्तर ही आसन है। जैसे बैठेगा वही हमारा आसन है। मन जहाँ ठहरते हैं उसी आसन से बैठना चाहिए। तो बैठ जाना चाहिए बिस्तर में, और दिन भर हमको याद करना चाहिए जो हमको मेडिटेशन करना है, जब तक करना है। मेडिटेशन दो प्रकार का होता है, एक है नींद में होना और स्वप्न में होना, ड्रीम में। तो स्वप्न में अगर जप करेंगे तो स्वप्न में कोई भी एक मेडिटेशन किया, कोई भी साउंड एनर्जी को लेके, ये राम नाम हो और गुरु जी का बीज मंत्र हो जो हम लोग देते हैं, तो एक बार स्वप्न में अगर नाम जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो 40 लाख करोड़ हमको प्राप्ति होता है एक करने से। नींद में जो नींद है वो स्वप्न में 40 लाख होता है, और नींद में 20 लाख करोड़ होता है। स्वप्न में उसका डबल हो जाता है, द्विगुना होता है। इसलिए सपनों और निद्रा में हमारा जब तक करना चाहिए, सोने से पहले बिस्तर को आसन बनाते हुए बिस्तर में बैठ जाओ। जब तक नींद नहीं आता है, नींद तुमको गिरा नहीं देता है, तब तक बैठ के आँख बंद करो। ये है आज्ञाचक्र, दीदल में मनोनिवेश करना चाहिए। सारे मन, शरीर, हमारा पूरा मन, पूरे सोल यही आज्ञाचक्र को दीदल में लाना चाहिए। मन ही सबका गाइडर है। हमारा मन हमको गाइड करता है। हमारा मन ही हमारा विवेक है। हमारा मन मैं खुद हूँ और हमारा मन वो परमात्मा भी है। तो यहाँ लाके आँख बंद करते हुए, धीरे से आँख बंद करते हुए देखना चाहिए क्या दिखाई देता है। तो देखेंगे एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, उसका ऊपर में जो
पद्म फूल होता है, लोटस, वो दिखाई देगा, आसमान का तारा दिखाई देगा, और एक राजहंसी उड़ते हुए जा रहा है। ये जो दृश्य है, ये हमारा द्विदल का खुराक है। ये देखते हुए रहना चाहिए और जॉब भी करना चाहिए, पर ऑटोमेटिक ब्रह्मों के साथ कनेक्शन हो जाएगा। और कौन सा साउंड, वो साउंड राम नाम कर सकता है। अगर राम नाम मिल गया अच्छा है, नहीं मिला है तो जो जिसका गुरु का जब तक करता है, दीक्षा मिला है, वो साउंड एनर्जी को ले सकता है। हम लोग जब जब करते हैं तो हमारा अंदर में एक साउंड उत्पन्न होता है और वो साउंड धीरे धीरे भाग जाता है। तो अब अंदर में जप होता है, दिल में मन में नहीं रहता है, अंदर ही अंदर सब कुछ होता है। और शरीर एक मंदिर है, शरीर एक जरिया है। शरीर के अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है, सब मिलके हमारा साथ जो जब तब करेगा उसका साथ, उनका अंदर जो जीते जीते बचा हुआ सोल है, जिसको हम नहीं मार दिया, खाना खिलाया, वो अच्छा है, जीवित है, वो सब मिलके हमारा साथ जब तब करते हैं। बहुत अच्छा प्रेसिडेंट, आपने समझाया कि मेडिटेशन के आखिरकार फ़ायदे क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम तो खाना खा लेते हैं, हमारी जो सोल है वो भूखी रह जाती है, और उसका खाना है जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जो ऊर्जा उतरती है, उससे उसे भोजन मिल पाता है। तो खुद तो भोजन करें, लेकिन आत्मा को भी भोजन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। वो तो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, हाँ, पार्ट ऑफ शरीर है, पार्ट ऑफ आत्मा है, सभी आत्मा है। उसको हमारा मदद करने के लिए वो अलग अलग ऊर्जा से हमको मदद करते हैं। आँख हमको फायदा देते हैं, कान हमको फायदा देते हैं, नासिका हमको फायदा देता है, जीवा फायदा देता है, हार्ट बीट हमारा ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये जो सिस्टम है ऊपर वाला का बना हुआ, अल्लाह खुदा का बना हुआ चीज, ये इसको कीमत देना है, खुद को कीमत देना है। हम कौन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे मरने के बाद, अब मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। स्कूल में जब हम लोग साल भर पढ़ते हैं तो स्कूल में तो एक एनुअल एग्जामिन जब होता है, एक रिजल्ट मिलता है बस, हाँ। पास फेल का। अगर फेल हो गया तो उसी क्लास में और भी एक साल पढ़ना पड़ता है। ऊंचाई क्लास में तो हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो जन्म सब इंसान को मिला है, ये आखिरी जन्म नहीं है। अगर ये जन्म प्रॉपरली हम लोग काम पर नहीं लगाएंगे, खुद का दोस्त नहीं बनेंगे, खुद का रिश्तेदार नहीं बनेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद का दुश्मन बन जाएगा, तो दुनिया तो हमारा लिए बेकार हो जाएगी। मैं खुद का बेकार हो जाऊंगा, मैं खुद का दुश्मन बन जाऊंगा। तो खुद का दुश्मन मत बनिए, सब अपना अपना खुद भगवान बन के, ईश्वर बन के, पार्ट ऑफ ईश्वर बन के, पार्ट ऑफ गॉड बन के, पार्ट ऑफ अल्लाह बन के, पार्ट ऑफ आसमान बन के, पार्ट ऑफ राम नाम बन के हम लोग पैदा हुआ। वो बन के ही रहना चाहिए और बन के ही मरने का बाद जाना चाहिए। वो हमारा एसेट है, कैपिटल है, उसको अपनाइए। राम नाम। बहुत सुंदर आपने बताया, क्योंकि हम एक ईश्वर का अंश बनकर पैदा हुए हैं। हाँ। पार्ट ऑफ राम नारायण राम हम हैं, लेकिन हमें सब, समझने की सब, जरूरत है, सब लोग हैं। सब जीव है, सिर्फ लोग नहीं, सब इंसान है। पेड़ पौधे, अणु परमाणु, तारे नक्षत्र, सब पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ ईश्वर है, पार्ट ऑफ राम नाम है। तो प्रेसिडेंट, इसको हमें याद रखने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, ये आप कह रहे हैं। 100%। विदाउट मेडिटेशन किसी को मुक्ति नहीं मिलेगा, अच्छा। किसी को प्राप्ति नहीं होगा। आज जब तक मेडिटेशन नहीं करेगा, खुद कैसे जिएंगे। हमारा साथ में 50,000 करोड़ आत्मा है, उसको क्या खिलाएंगे। वो तो साउंड एनर्जी से पैदा हुआ, साउंड एनर्जी उसको अच्छा लगता है, वही उसका खाना है, वो उसका भजन है, वो उसका असली खाना है। और वो नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। हम लोग 7 दिन नहीं खाएंगे तो हमारा तो शरीर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन देने पड़ेगा, सलाइन देने पड़ेगा हॉस्पिटल लाके। इसलिए सबको जीते जीते उसको बचाना चाहिए
और अगर उसको बचाएगा तो खुद बच सकता है, खुद नहीं बचेगा तो वो नहीं बच सकता। तो रिलेटेड है हमारा 50,000 आत्मा और मैं Interconnected एक ही है। सत्ता है, जी। रिलेटेड है, हाँ। एक दूसरा का परिपूरक है। तो अगर हमको जीना है तो मेडिटेशन जरूर करना जरूरी है, पड़ेगा। उसको भी बचाना है। जी, जो हमारे अंदर सोल है उसका खाना मेडिटेशन है, तो वो हमें वही करने की साउंड जरूरत है। एनर्जी उसको देना चाहिए। जी प्रेसिडेंट, अगर ग्रुप मेडिटेशन लोग करते हैं वो ठीक है? ग्रुप है एक को अनगणित करके तो हम लोग ग्रुप करते हैं। देखिए एक क्लब में कितना मेंबर रहते हैं? 1,000, 2,000, 4,000। हाँ, जितना हो। हाँ। तो हमारा शरीर जो क्लब है, ये शरीर इतना बड़ा क्लब जिसका मेंबर है 50,000 करोड़। उस मेंबर को हम खिलाएगा नहीं, याद नहीं करेगा, उसको प्यार नहीं करेगा, उसको जिंदा नहीं रखेंगे, तो हम कहां से जिंदा रहेंगे? बिल्कुल। क्यों आदमी 50 साल, 60 साल, 80 साल में मर जाता है? मेरा तो 76 उम्र है। हम बुढ़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आप तो यंग है प्रेसिडेंट। तब तो सबको यंग रहना चाहिए। बुढ़ा क्यों हो जाएंगे? बर्बादी क्यों करे? खुद को दोस्त बने। यंग कैसे रहे प्रेसिडेंट? ये यंग रहने के लिए थोड़ा खाओ, भूख लगे तब खाओ, भूख नहीं लगे जितना अच्छा खाना हो मत खाओ। अच्छा। भूख तुमको खाना का पास ले जाएगा, तुमको पिपास लगी, तृष्णा लगी तो पानी का पास ले जाएगा। हमको कोई भागना नहीं, वो ही ले जाएगा भागा के। ये पानी कहाँ है? तो खाना तब चाहिए जब तक मेरा भूख नहीं लगता, पेट नहीं मांगता, दिल नहीं मांगता, विवेक नहीं कहती। तो इसलिए हर चीज को हमारा परमात्मा जो विवेक चैतन्य है वो क्या बताता है, क्या निर्देश देता है, क्या गाइडेंस देता है, उसको पथ्य करना चाहिए, उसको वेरी महत्व देना चाहिए। विवेक ही हमारा सब कुछ है। बिल्कुल। विवेक का गोद में 50,000 करोड़ आत्मा बैठा हुआ है। जैसे आसमान है, आसमान से सारे नक्षत्र ग्रह सृष्टि हुआ है। सारे नक्षत्र ग्रह अभी कहाँ है, विराज कर रहे हैं? कहाँ स्थिति है? आसमान में। तो आसमान से सबको सृष्टि हुआ है। हम और तारे, नक्षत्र, सौर जगत बिल्कुल प्रेसिडेंट, आसमान में विराज कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रेसिडेंट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग तरह से हमने इन चीज़ों को समझा, मेडिटेशन को समझा। इसके साथ ही वक्त तो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का। आपको धन्यवाद दूंगी, आपने बहुत अच्छे से राम समझाया। नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज हमने मेडिटेशन के बारे में जाना है कि मेडिटेशन क्यों करना है, हमारे शरीर के लिए मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, आत्मा के लिए क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट से हमने ये भी जाना कि आप यंग कैसे रह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लूँगी आपसे आज्ञा। लेकिन अगर संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप जुड़ सकते हैं, जितना चाहो उतना डोनेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।